एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड IT 402 क्लास 10 वर्किंग विद हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपरलिंक एक ऐसी कमांड है जिसका यूज आप मल्टीपल एरियाज में देखते हो, मल्टीपल फील्ड्स में देखते हो। हाइपरलिंक को हम कैल्क में भी यूज करते हैं और बेसिकली हाइपरलिंक का काम होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जंप करना। अगर हम एक स्प्रेडशीट से अलग अलग फाइल्स पे या फिर अलग अलग फाइल के अलग अलग पार्ट्स पे या डिफरेंट फाइल्स पे या फिर वेबसाइट्स पे भी जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं हाइपरलिंक्स की। यानी एक ही डॉक्यूमेंट में रहते हुए उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप उस डॉक्यूमेंट से ही आप दूसरे किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करो या किसी दूसरी फाइल को ओपन करो या फिर किसी दूसरी वेबसाइट या वेब पेज को ओपन करो, ये सब आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक कमांड। हाइपरलिंक हम के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग जब भी किसी वेब ब्राउजर को एक्सेस करते हैं किसी भी कीवर्ड को सर्च करने के लिए, तो जब भी हम उस कीवर्ड को उस वेब ब्राउजर पे डालते हैं और उसके बाद में उससे उस सर्च इंजन को यूज करके उस कीवर्ड को सर्च करते हैं तो सर्च इंजन हमारे लिए उस कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे लिंक्स आपके सामने रख देता है। उन लिंक्स पे जब भी आप क्लिक करते हो तो वो लिंक्स आपको पर्टिकुलर एक वेबसाइट पे जंप करा देते हैं, जिसकी वजह से आप उस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सेम चीज हम अपनी कैल्क शीट में भी कर सकते हैं हाइपरलिंक कमांड की हेल्प से। एक पेज पे भी मल्टीपल हाइपरलिंक्स लगे होते हैं। जैसे आप अगर अपने पेज पे कभी भी किसी एक वेब पेज पे मूव करते हो तो उस पे आप देखते हो कि बहुत सारे टैब्स होते हैं, बहुत सारे आइकन्स लगे होते हैं, कुछ पिक्स लगी होती हैं, इमेजेस वगैरह लगी होती हैं। और जैसे ही हम उन इमेजेस पे क्लिक करते हैं या उन आइकन्स पे क्लिक करते हैं तो वो हमें एक पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट करा देती हैं, जंप करा देती हैं। तो वो सब भी हाइपरलिंक का ही एग्जाम्पल है। हाइपरलिंक दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बारे में कि वो ये हाइपरलिंक्स क्या होते हैं और रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है। जब भी हम किसी लिंक को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें टारगेट फाइल और सोर्स फाइल दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर आप सोर्स फाइल पे कोई टारगेट फाइल का लिंक प्रिपेयर करके रखते हो तो आप जब भी सोर्स फाइल के उस लिंक पे क्लिक करते हो आप डायरेक्टली जंप कर जाते हो उस टारगेट फाइल पे। जब भी हम हाइपरलिंक लगाते हैं तो हाइपरलिंक लगाने में सोर्स फाइल और टारगेट फाइल दो तरह की फाइल आपस में लिंक्ड हो जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लिंक की तो एब्सोल्यूट लिंक जो होता है वो काम करना बंद कर देता है अगर टारगेट फाइल जो है आप वो उठा के कहीं और शिफ्ट कर देते हो, मतलब उसकी लोकेशन चेंज कर देते हो। जबकि रिलेटिव लिंक तब काम करना बंद करेगा जब स्टार्ट लोकेशन और टारगेट लोकेशन चेंज एक दूसरे से रिलेट करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें कि अगर दो स्प्रेडशीट जो हैं वो एक ही फोल्डर में है और एक दूसरे से लिंक्ड हैं और आप उस पूरे फोल्डर को उठा के किसी नई लोकेशन पे शिफ्ट कर देते हो तो उससे रिलेटिव हाइपरलिंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक पे फर्क पड़ेगा। तो हम हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करते हैं, आप अपने हाइपरलिंक्स को इंसर्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम हाइपरलिंक आइकन पे क्लिक करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। उसके लिए हम इंसर्ट ऑप्शन के अंदर हाइपरलिंक ऑप्शन हमारा होता है जिसे हम चूज करते हैं। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके लिए हमें एक कैल्क शीट अपनी ओपन करनी है और फिर हम इसी चीज को प्रैक्टिकल वे में करके देखेंगे। हाइपरलिंक को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाल ही में CBSE ने अपनी एक रिसेंट बुक अपडेट की है, क्लास 10 IT 402 की एक बुक अपडेट की है, PDF फॉर्म में प्रोवाइड करी है, उसमें कुछ अपडेशंस किए हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक CBSE अपना एक सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड किया है। सैम्पल पेपर के साथ मार्किंग स्कीम भी दी है जो कि नई वाली बुक के ऊपर ही बेस्ड है। तो अगर मुझे वो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, एक ही कैल्क शीट में उस सबके लिंक मुझे आपको प्रोवाइड करने हैं, उस बुक का भी और साथ ही साथ उस मार्किंग स्कीम का भी। इसके अलावा अगर मुझे आपको सैम्पल पेपर का भी लिंक आपको प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे। हाइपरलिंक को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक कमांड आपको दो तरीके से प्रोवाइड होती है। हाइपरलिंक कमांड एक तो आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे यहाँ पे इस आइकन की फॉर्म में ये दिखाई देती है, ये आपकी हाइपरलिंक कमांड है। या फिर यहाँ पे अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इंसर्ट के अंदर जाके, ये हाइपरलिंक कमांड यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हाइपरलिंक कमांड को ओपन करने के लिए, अब हाइपरलिंक कमांड को ओपन करते ही ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन इंटरनेट के लिए, इंटरनेट की वेब फाइल्स के लिंक आपको लगाने हैं। अगर आपको कोई जो लिंक आप प्रोवाइड करना है वो किसी वेब पेज का या वेबसाइट का है तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी मेल का लिंक लगाना है तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट का लिंक लगाना है, डॉक्यूमेंट मीन्स फाइल हो सकती है, फोटो हो सकती है,
कोई वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई फाइल या फोटो हो सकती है। तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। और अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया है और आप कोई नया डॉक्यूमेंट बना के उसका लिंक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम न्यू डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो हमें, क्योंकि सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक से, यानी कि इंटरनेट की वेब पेजेस का हाइपरलिंक हम लगाना चाहते हैं, वेबसाइट का हाइपरलिंक हम लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे हमें हाइपरलिंक का पाथ पेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें अपने उस पेज को खोलना पड़ेगा पहले। नॉर्मली जब हमें किसी सैम्पल पेपर को, सीबीएसई के दिए हुए सैम्पल पेपर को खोलना है या सीबीएसई की दी हुई किसी पीडीएफ को खोलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सीबीएसई की वेबसाइट को विजिट करना होता है। अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हो, आप रिपीटेडली बार बार इस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहते कि आपको जब भी कोई सैम्पल पेपर खोलना है या आपको जब भी बुक खोलनी है या फिर जब भी आपको कोई चीज़ चेक करनी है, कोई अपडेशन चेक करने हैं अपने पेज से रिलेटेड, सीबीएसई के पेज से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको बार बार वेब ब्राउज़र खोल के सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट का टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस काम को कर सकते हो। किसकी हेल्प से? आपको क्या करना है, हाइपरलिंक लगाना है जस्ट एक अपनी वेबसाइट का। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले बार हम एक काम कर लेते हैं, हम एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। इस वेब ब्राउज़र में हम यहाँ पर CBSE academic.nic.in वेबसाइट हमने ओपन कर ली। ये वेबसाइट हमारे सामने आ गई है। आप सभी को पता है कि हमें अपनी वोकेशनल सब्जेक्ट्स के जो मटेरियल है, वोकेशनल सब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो हमें स्किल एजुकेशन में से मिलेगा, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब इसके बाद हमारे पास में अलग अलग लिंक्स हैं, जिन लिंक्स के ये भी एक हाइपर लिंक्स ही हैं जो हम यहाँ पर शो देख रहे हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बुक्स, करिकुलम, स्किल एजुकेशन, होम, ये सब लिंक्स हैं। इन लिंक्स पे क्लिक करते हैं, हम पर्टिकुलर एक वेब पेज पे जंप कर जाते हैं और वहाँ से हम उस वेब पेज की इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। अभी अगर हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर का लिंक अपनी कैल्क शीट पे लगाना है, तो उसके लिए मुझे इस लिंक पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे 2 लिंक्स और प्रोवाइडेड हैं, क्लास 10th और क्लास 12th। आपको क्लास 10th का खोलना है तो आप क्लास 10th पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लास 10th पे क्लिक करते ही आपको सबसे टॉप पे यानी बिगनिंग में ही आपको IT 402 का सैम्पल पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम 2 लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले हम अगर हम इसी पेज का लिंक लेना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे। या फिर अगर हम इस पेपर को ओपन करें तो ओपन करके भी हम उसका लिंक कॉपी कर सकते हैं। तो आपके सामने डायरेक्ट सैम्पल पेपर ओपन होगा, ना कि ये पेज ओपन होगा। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी विश पे कि आप उस पेज का लिंक लगाना चाहते हो या फिर आप सैम्पल पेपर का ही लिंक लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इसी पेज का लिंक लूँगी। मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद में अपनी कैल्क शीट पे वापस गई। यहाँ पे जाने के बाद में मुझे ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, इसके बाद अब आगे की सेटिंग्स हमें करनी है। अगर मुझे अपने लिंक के लिए एक बटन बनाना है तो उसके लिए सेटिंग्स जो मैं करूँगी वो मैं यहाँ पर फर्दर सेटिंग्स के अंदर से करूँगी। मैं अपने हाइपर लिंक को एक बटन की फॉर्म में भी शो कर सकती हूँ या फिर नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में भी शो कर सकती हूँ। अब मुझे वो चीज़ अपनी दिखानी किस पे, फॉर्म पे, तो यहाँ हम फॉर्म ही सिलेक्टेड रहने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ टेक्स्ट में बटन सेलेक्ट कर लेते हैं अगर मुझे अपने हाइपरलिंक को बटन की फॉर्म में शो करना है। तो मैं यहाँ बटन ले लूँगी। इसके बाद बटन पे मुझे जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो टेक्स्ट मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगी। मुझे यहाँ लिखना है क्लिक हियर फॉर सैम्पल पेपर एंड मार्किंग स्कीम ऑफ क्लास 10 IT 402। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट रख दिया। इसके बाद मुझे जस्ट क्या करना है, सिर्फ मुझे अप्लाई पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद मुझे क्लोज कर देना है। अभी ये बटन मेरा बन चुका है। ये बटन पे मैं जस्ट क्लिक करूँगी तो ये मुझे डायरेक्ट जंप करा देगा। तो इस बटन पे क्लिक करते ही मुझे ये जंप करा देगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पर्टिकुलर वेब पेज पे। तो ये आप देख रहे हो, ये वही वेब पेज का लिंक जो मैंने स्टोर किया था हाइपरलिंक पे, उसी को इसने ओपन कर दिया है। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक को यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में। अब हम इसे दूसरे मेथड से यूज़ करना सीखते हैं। तो वापस चलते हैं अपनी कैल्क शीट पे और अब हम वापस हाइपरलिंक खोल लेते हैं। हाइपरलिंक खोलने के बाद में अब मैं यहाँ पे, मैंने पहले लास्ट टाइम आपको बटन के थ्रू बताया था एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को, अब मैं इसे टेक्स्ट के थ्रू बताऊंगी।
तो यहाँ से हमें बुक का लिंक लगाना है, इसलिए हम इस टैब पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम क्लास 9th एंड 10th चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो आपको बुक का ये लिंक प्रोवाइडेड है, ये बुक है आपकी। आप चाहे तो इस पेज का लिंक ले सकते हो, चाहे तो आप बुक का लिंक ले सकते हो। इस बार मैं बुक का लिंक लूँगी, तो मैं इस लिंक पे क्लिक कर लूँगी। यहाँ एड्रेस बार पे आपको ये लिंक दे देगा, तो आप इस लिंक को यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो। आपको ये कॉपी करना है, आपको वापस अपनी कैल्क शीट पे जाना है, यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे फॉर्म में फर्दर सेटिंग्स के अंदर फॉर्म के अंदर टेक्स्ट ही रहने देना है, टेक्स्ट ही रहने देना है, बटन नहीं लेना। अब की बार हम बटन नहीं बना रहे हैं, अब की बार हम टेक्स्ट ले रहे हैं। तो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में वो चीज़ दिखानी है जिसके थ्रू मैं पहचान पाऊँ कि मेरी इस लिंक के अंदर क्या चीज़ है। अगर आप यहाँ टेक्स्ट नहीं देते हो तो वो सिर्फ लिंक को कॉपी करके उसी को ही आपको यहाँ पे रख देगा टेक्स्ट की फॉर्म में। लेकिन आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल कुछ टेक्स्ट रखना है, ताकि जो आपके लिंक को देखे वो देखते ही समझ जाए कि इस लिंक के अंदर क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ क्लास 10th IT 402 पार्ट बी बुक PDF। ये मैंने यहाँ पर इसका टेक्स्ट रख दिया। इसके बाद अप्लाई कर दिया और जस्ट मुझे अभी क्लोज करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये लिंक आ चुका है। अब इस लिंक पे अगर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये पर्टिकुलर आपको उसी जगह पे ले जाके उस बुक को आपके सामने ओपन कर देगा। ये लिंक जैसे ही आपको सिर्फ क्या करना है, इस लिंक पे ले जाके और माउस की क्लिकिंग को प्रेस करना है और ये आपको वही PDF बुक ओपन करके दे देगा। यहाँ पे थोड़ा विएबल नहीं है, तो मैं इस लिंक को यहाँ से उठा के Ctrl+X कर लेती हूँ और यहाँ पर पुट कर देती हूँ। अब आप देखिए ये लिंक आपको यहाँ प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा, क्लास 10th IT 402 पार्ट बी बुक PDF। अब आपको इस पर सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको बुक का PDF ओपन करके दे देगा। देख पा रहे हो आप सभी। तो इस तरीके से हम दूसरे मेथड से भी इस हाइपरलिंक कमांड को एब्सोल्यूट रेफरेंस में ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटन के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू दोनों थ्रू आपको दिखाया। अब हम बात करेंगे रिलेटिव हाइपरलिंक की। रिलेटिव हाइपरलिंक को लगाने का भी मेथड सेम ही है। हम इंसर्ट में जाते हैं, हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर अपने डिवाइस के अंदर रखे हुए एक फोल्डर जिसमें क्लास 10th के बारे में, क्लास 10th के लिए हेल्पफुल फाइल्स हैं, उसका लिंक यहाँ पर मुझे लगाना है। तो उसके लिए मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना होगा, उसके पाथ को वहाँ से कॉपी करना होगा। मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगी ओपन फाइल पे और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी अब आपको यहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसका लिंक आप लेना चाहते हैं। मैं यहाँ किसी वीडियो का लिंक ले लेती हूँ, क्लास 10th की किसी वीडियो का लिंक ले लेती हूँ जो मेरे सिस्टम में सेव है। सपोज मैंने यहाँ से ये वीडियो कॉपी कर ली और इसको ओपन कर लिया। इसका लिंक इसने ऑलरेडी पुट कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद सेम फर्दर सेटिंग्स में को यूज़ करके मैं बटन भी क्रिएट कर सकती हूँ और टेक्स्ट की फॉर्म में भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकती हूँ। ये मेरा रिलेटिव हाइपरलिंक बनेगा। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, अगर मुझे टेक्स्ट की फॉर्म में दिखाना है, अगर बटन की फॉर्म में दिखाना है तो यहाँ पर मुझे बटन सेलेक्ट करना है। बटन सेलेक्ट करते ही बटन का नाम मैं यहाँ पर दे दूँगी। अब मैं यहाँ पर दे दूँगी क्लिक हियर। बटन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए क्लिक हियर टू प्ले वीडियो ऑफ यूनिट 1 और मैंने इसको अप्लाई कर दिया और क्लोज कर दिया। ये बटन आपको यहाँ पर आ गया, मिल गया है। अब ये देखिए बटन आपको यहाँ पे इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इस बटन को आप एक्सपैंडेबल फॉर्म में देख सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। तो इसको एक्सपैंड करने के लिए हमें इसकी डिज़ाइन मोड में जाना पड़ेगा और डिज़ाइन मोड में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम रिव्यू में जाएंगे। हम लोग यहाँ पे व्यू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे और यहाँ से फॉर्म कंट्रोल ओपन कर लेंगे।
फॉर्म कंट्रोल में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है सिलेक्ट, और उसके बराबर में ही आपको डिज़ाइन मोड ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको ऑन सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी जिस भी कंट्रोल को आप सेलेक्ट करोगे वो आपका डिज़ाइन मोड में ओपन हो जाएगा। अब आप अपने बटन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, आप उसको छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने बटन को डिज़ाइन मोड में ओपन कर सकते हैं ताकि उसकी सेटिंग हम कर सकें। उसे छोटा बड़ा आपको जैसे भी करना है सेट, आप उसको सेट कर पाएँ इस तरीके से। लेकिन अगर आप वो बटन को डिज़ाइन मोड में ओपन करके रखेंगे तो आपका जो बटन है वो प्रॉपर, आपका जो बटन है वो फंक्शनिंग नहीं करेगा जब तक आप उसका डिज़ाइन मोड ऑफ नहीं कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिज़ाइन मोड ऑन होता है, तो आपको इसको ऑफ करना होता है। जब भी आप इसको ऑफ करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाएंगे टूल बार्स में और आपको फॉर्म कंट्रोल्स खोलना पड़ेगा। यहाँ से आपको डिज़ाइन मोड ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। जब भी आप इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसके डिज़ाइन मोड को ऑफ कर दें इस तरीके से। अब ये फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी ये मुझे वीडियो प्ले करके दे देगा। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 रजिस्ट्रल डॉक्यूमेंटेशन क्लास 9 IT 402। इस तरीके से हम अपना रिलेटिव हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे अगर बटन की जगह टेक्स्ट प्रिंट हो तो यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर द सेटिंग्स में नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट रखना है। तो ये जो हमारा बटन है ये टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई हो या फिर आपको कोई और डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।